हाय फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 4। ठीक है, जिसमें लोग आज देखेंगे देखेंगे वर्ब और देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। क्लास 3 में क्या हुआ था कि किसी कारणवश वीडियो बीच में रुकना पड़ा था, क्लास बीच में रुकना पड़ा था। जिसके कारणवश क्या हुआ था, मैं प्रेडिकेट बता दिया था क्लास 3 में, और वर्ब बता ही रहा था कि जिसके बीच में लाइट कट गया था, कहने का मतलब। ठीक है, लाइट कट गया था तो मैं वर्ब में पहला पॉइंट बताया था, फिर सेकंड पॉइंट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 4 में फिर शुरू करेंगे, क्लास 4 में शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, भार बता देंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भार का जो पहला पॉइंट बताए थे कि जिन वाक्यों में काम होता है, मैं फिर से रिवीजन के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जिन वाक्यों में काम होता है, जिन वाक्यों में काम होता है वहां पर काम को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे राजू पढ़ा रहा है, इसका अलग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे कि राजू पढ़ा रहा है। ठीक है, राजू पढ़ा रहा है। ठीक है, अब पढ़ा रहा है, वर्ब कौन पढ़ा रहा है? राजू सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है तो पता तो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन हो रहा है भाई? क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ाना क्या है? वर्ब है। कि पढ़ाना क्या है भाई? यही वर्ब है। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ में आया हो। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या था यहाँ पे? सेकंड पॉइंट था कि जिन वाक्यों में काम नहीं होता है वहां वाक्य के अंत में है, हो, हूं, होता है, होती है, होते हैं, था, थे, ठीक है, थी, होता था, होती थी, होते थे, होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे कहने मतलब राजू ईमानदार है। राजू क्या है यहाँ पे? राजू ईमानदार है। ठीक है, राजू ईमानदार है तो है वर्ब। कौन है? राजू सब्जेक्ट क्या है? ईमानदार है, कंप्लीमेंट। इस वाक्य में काम हो रहा है क्या? इस वाक्य में काम नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, इस वाक्य में काम नहीं हो रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति या किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पे राजू के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में? रजुआ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो रजुआ के बारे में कहा जा रहा है भाई। राजू क्या है? ईमानदार है। क्या है भाई? ईमानदार है। लेकिन वर्ब क्या है यहाँ पे? है। ठीक है, जैसे एक और है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, शिक्षक शिक्षक महान थे। शिक्षक महान थे। शिक्षक महान थे। अब थे वर्ब कौन थे? शिक्षक सब्जेक्ट क्या थे? महान। ठीक है, शिक्षक का क्या हो गया? शिक्षक जो यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट हो गया, महान कंप्लीमेंट हो गया, थे क्या हो गया भाई? वर्ब हो गया। तो वाक्य का अंत, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, जिनके अंत में क्या होता है? हो, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, था, थे, थी, होता था, होती थी, होते थे, होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास 4 आज का है। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए क्लास 4 हम लोग देखते हैं। देखिए जो सी नंबर बोल रहा है आपका, यहाँ पे सी नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखना है? बाद में हम लोग ए नंबर देखें या एक देखें, जो भी आप लोग नंबर लिख रहे होंगे। फिर बी नंबर देखें, फिर हम लोग सी नंबर देखेंगे। ठीक है, सी नंबर में क्या बोल रहा है कि जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति का, ठीक है, जिन वाक्यों जिन वाक्यों में जिन जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का मालिक होने का मालिक मालिक होने का मालिक होने का बोध हो मालिक होने का बोध मालिक होने का बोध हो मालिक होने का बोध हो वहां पर वहां 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 पर पास है, ठीक है, कॉमा, पास था, रखता है, कॉमा, रखता है, रखता था इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं। इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं। इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति का मालिक होने का बोध हो वहां पर पास है, वहां पे पास है, पास था, रखता है, रखता था
इत्यादि शब्द क्या होते हैं भाई, वर्ब होते हैं। इत्यादि शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक गाय है। क्या भाई, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। क्या भाई, मेरे पास एक गाय है, ठीक है। अब है वर्ब, देखिए थोड़ा सा लेकिन कंफ्यूज यहाँ पे होता है कि पास यहाँ पे है सर, है यहाँ पे है सर, लेकिन इसी को समझ लेना है, ठीक है। सेंटेंस पर ठीक करने के लिए यहाँ पे पास यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वर्ब इसी को समझना है वर्ब किसके पास है, मेरे पास। सब्जेक्ट क्या है, एक गाय, कंप्लीमेंट, ठीक है। तो वर्ब कौन यहाँ पे है, वर्ब आपका हुआ यहाँ पे पास है, ठीक है। इसको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम लोग आगे समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे हम लोग, ठीक है। अगला सेंटेंस आपका यहाँ पे हम कि मैं एक गाय रखता हूँ। अगला सेंटेंस क्या है भाई, कि मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ, ठीक है। मैं एक गाय रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रखता हूँ, वर्ब कौन रखता हूँ, मैं क्या रखता हूँ, एक गाय, कंप्लीमेंट। आपका वर्ब यहाँ पे कौन हुआ, यहाँ वर्ब का यहाँ पे हुआ रखता हूँ। इसको किस नियम से अनुवाद करते हैं हम लोग, जहाँ पे मालिक होने का भाव व्यक्त होता है उसको अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं हैश फॉर्म के नियम से, ठीक है। किसके नियम से करते हैं हम लोग, हैश फॉर्म के नियम से करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। नोट्स बनाए हुए प्रॉपर सब पे अच्छा से, ठीक है, काम करेगा। तो क्लास में लगता ऐसा है कि जैसे हम सब कुछ समझ में आ गया, ये बाद में पास रिवीजन करने का टाइम आया, चाहे बनाने का टाइम आया, तो उस समय क्या होता है, हमको आता ही नहीं है भाई, भूल जाते हैं। क्लास में पढ़ने से बहुत ईजी लगता है, जब बाद में जब याद करना पड़ता है या बाद में जब अनुवाद करना हो तो उसमें दिक्कत होता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं डी नंबर, ठीक है। जिन वाक्यों में, ठीक है, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट SUBJECT, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की मजबूरी, ठीक है, मजबूरी, ठीक है, मजबूरी हो, वहां पर क्या बोल रहे हैं कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की मजबूरी हो या विवशता या बाध्यता कह सकते हैं, वहां पर पड़ता है, वहां पर पड़ता है, पड़ता था इत्यादि शब्द क्या होते हैं, इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं, इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं, ठीक है। इत्यादि शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। इत्यादि शब्द क्या होते हैं भाई, वर्ब होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की मजबूरी हो वहां पर पड़ता है, क्या बोल रहा है, पड़ता है, पड़ता था इत्यादि शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। इत्यादि शब्द क्या होते हैं भाई, वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि राजू को, ठीक है, राजू को बाजार में, क्या बोल रहा है, राजू को बाजार में फल बेचना पड़ता है, फल बेचना पड़ता है, ठीक है, फल बेचना पड़ता, ठीक है, पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि राजू को बाजार में फल बेचना पड़ता है, तो भर इसको कौन रहा है, भर को भर हो रहा है आपका पड़ता है। किसको पड़ता है, तो राजू को क्या करना पड़ता है, तो बेचना पड़ता है, ठीक है। क्या चीज, तो फल, कहाँ, तो बाजार में, ठीक है। राजू के कीरी मन नहीं है तो फल बेचे, कहाँ जाने से घूमने, अपन दोस्त यार साथ है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, उसके बाबूजी बोल दिए ना फल बेच, तो फल बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो राजू की यहाँ मजबूरी है कि नहीं है, बाध्यता है कि नहीं है, व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था यहाँ पे है, मजबूरी यहाँ पे है, ठीक है। तो राजू की यहाँ पे मजबूरी है, तो लास्ट में वर्ब कौन यहाँ हो रहा है, कि पड़ता है। इसको भी किस नियम से अनुवाद करेंगे हम लोग, तो हैच फॉर्म के नियम से अनुवाद करेंगे। जब हम लोग हैच फॉर्म टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कैसे इसका अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट की मजबूरी हो वहां पर पड़ता है, पड़ता था इत्यादि शब्द वर्ब होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखिए इंग्लिश उतना भी क्या है, हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा इतना मैं इजी पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ठीक है तब बहुत ज़्यादा इजी में पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे तो इंक्रीज करना है, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप लोग 1-2-3 मंथ ऐसा टाइम आएगा यहाँ पे आपको, आप पूरा पर इंग्लिश सीख जाइएगा, दिक्कत वाली बात एकदम नहीं होगा, ठीक है। मेरे क्लास में जहाँ मैं वर्तमान में भी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, वहाँ पे एक लड़की थी, एक लड़की क्या 3-4 लड़कियाँ थी जिनमें उन लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा था पढ़ने,
ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। 3 मंथ हम लोग को लगा, ठीक है। 3 मंथ में लगभग हम लोग सब्जेक्ट बताने लगी, ऑब्जेक्ट बताने लगी, रूल बताने लगी, स्ट्रक्चर बताने लगी, सेंटेंस किसका ही बताने लगी, बड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ जब नहीं आता है हम लोग थोड़ा टाइम तो लगता है किसी चीज़ में, ठीक है। और टाइम दीजिएगा तब पर मैंने भाई ना, चलिए थॉट बोलता हूँ इसी पे, ठीक है। थॉट क्या मैं लिखा था, तो लिखा सब बताता हूँ आपको यहाँ पे। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। किसका थॉट है ये, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। क्या है, जिस व्यक्ति को या जिस एस्पिरेंट को या जिस विद्यार्थी को किताबों से दोस्ती हो जाए ना, ठीक है, वो क्या करता है, अपने सामने दुनिया झुका देता है, ठीक है। अब कहने मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं अदर इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई लड़का है 10th में 12th में, क्या करता है, कमाल धमाना शुरू करता है, क्या होता है, वो जीन्स चाहिए, वो चश्मा चाहिए, वो शर्ट चाहिए, वो बढ़िया को बाइक चाहिए, ठीक है। बाइक नॉर्मली सब नहीं ले पाता है, लेकिन इतना सजावट अपना कर लेता है। अब यहाँ से वहाँ फेरी मारता रहेगा, रोड से वो रोड कहा है फलियाँ हो तो चलो फेरी मार का होती, ऐसा होता है भाई, ठीक है। और जो लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे रहा है अपना, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जॉब लग जाता है, या गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगे भाई, ठीक ठाक कमाता है, ठीक ठाक उसका इनकम होता है, ठीक है। इनकम के लिए दिमाग चाहिए ना भाई, दिमाग कहाँ से आएगा, टीचर से आएगा। हाँ कोई जरूरी नहीं टीचर से ही है, लेकिन चाहिए है यहाँ पे, ठीक है। तो जो लड़का उड़ने में बेसी है ना, थोड़ा उड़ो कम भाई, थोड़ा पढ़ लो। देखिए मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, सिंसियर बनना है, सीरियस नहीं बनना है। सिंसियर में क्या होता है, ठीक है, कोई बच्चा अपना टाइम से सारा कुछ कर लिया, वो टाइम से घूम भी लेगा, टाइम से खेल भी लेगा, टाइम से घर भी काम कर लेगा, और टाइम से पढ़ भी लेगा। और सीरियस बच्चा रूम में घुसल 24 घंटा, उसका फायदा। तो सिंसियर बनना है, सीरियस नहीं बनना है, ठीक है। कोई कहेगा ना हम हंसवे नहीं करा, कोई फिल्म देखवे नहीं करा, तो किसका काम चलेगा। देखिए पढ़ना लिखना एक काम है, ठीक है, लेकिन काम है, लेकिन खाली किताब से ही पढ़ा नहीं जा सकता है। आप केवल किताब को देख करके ही नहीं समझ सकते हैं, वो समाज को भी देखना है, ठीक है, आसपास लोगों को भी देखना है, उनको समझना भी है, ठीक है। ये हो गया पढ़ाई। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग इस क्लास में हम लोग वर्ब क्लियर कर लिए, और हम लोग चलना है ऑब्जेक्ट की तरफ। क्या होता है ऑब्जेक्ट की जो हिंदी होता है क्या होता है, कर्म होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इसका हिंदी क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है उसका क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। टेंस में क्या होता है, टेंस में 3 चीज होता है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम लोग समझ लिए, वर्ब समझ लिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या करता है, टेंस में जो सब्जेक्ट है वह काम करता है, क्या करता है भाई, काम करता है, ठीक है, काम करता है। अब वर्ब क्या होता है, काम होता है, लेकिन काम का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो काम का प्रभाव जो यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है आपका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आप, जैसे राजू सोहन को मारता है, सोहन को, ठीक है, मारता है, थोड़ा सा रुकिएगा, सोहन को मारता है, ठीक है, सोहन को मारता है, अरे सॉरी भाई, सोहन को मारता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मारता है वर्ब, कौन मारता है, राजू, किसे मारता है, सोहन को। ऑब्जेक्ट देखिए, राजू यहाँ काम कर रहा है, मारना क्या है, काम है, लेकिन प्रभाव किसे पड़ रहा है, तो सोहना पर पड़ रहा है, सोहने ने पिटा रहा है। बताइए यहाँ पे राजू सोहन को मारता है, तो मारता है वर्ब, कौन मारता है, राजू, किसको मारता है, सोहन। तो सोहन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हम ठेठ हिंदी में समझा दिए भाई, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो बच्चे लेट कर दिए हैं क्लास में उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है कि जिस नाउन या प्रोनाउन पर, ठीक है, जिस नाउन, जिस नाउन, नाउन की हिंदी क्या होता है, संज्ञा। नाउन मतलब नाम किसी का भी, ठीक है, नाम किसी का मतलब रोहन, सोहन, हाथी, घोड़ा, कुछ भी, ठीक है। जिस नाउन या जिस नाउन या प्रोनाउन पर PRONOUN, प्रोनाउन मतलब हिंदी क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन कौन कौन आएगा यहाँ पे, I V यू ही सी इट एम, सब क्या हो जाएगा भाई, लोग प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन पर, जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़ता है, वह क्या होता है भाई, वह ऑब्जेक्ट होता है। वह क्या होता है, OBJECT, वह ऑब्जेक्ट होता है। वह क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट होता है। क्या बोल रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन या प्रोनाउन पर क्या होना चाहिए, काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस नियम से करते हैं हम लोग, टेंस के नियम से करते हैं, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं कि राम
राम सीता को सीता को सीता को ठीक है प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं भार कौन करते हैं, राम सब्जेक्ट, ठीक है प्यार थोड़ा दूसरा वर्ड है प्रेम करते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रेम करते हैं, ठीक है प्रेम करते हैं, ठीक है राम सीता को प्रेम करते हैं, ठीक है। अब प्रेम करते हैं भाई कौन, तो राम करते हैं भाई, ठीक है किसको करते हैं, सीता। अब प्रेम का प्रभाव किससे पड़ रहा है, सीता पे, ठीक है ये हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पे, ठीक है कि राजू, ठीक है राजू मोहन को पढ़ाता है, राजू मोहन को पढ़ाता है, राजू मोहन को पढ़ाता है। अब पढ़ाता है भार क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, पढ़ाता है भार कौन पढ़ाता है, तो राजू सब्जेक्ट, ठीक है किसको पढ़ाता है, मोहन को। अब देखिए जो काम हो रहा है पढ़ाने का, इस पढ़ाई का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो मोहन पे पड़ रहा है भाई। ये जो पढ़ाने का काम हो रहा है इसका प्रभाव किससे पड़ रहा है आपका, यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है मोहन में पड़ रहा है। अब देखिए अब मोहन जो ऑब्जेक्ट है मोहन, ये क्या है आपका है नाउन, तो नाउन पे प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, तो क्या बोलते हैं फर्स्ट में कि जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग हम देते हैं। हाँ अब शायद स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जब लिख ही रहे होंगे आप, उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल, ठीक है वह मुझे चाहती है, वह मुझे चाहती है, ठीक है वह मुझे चाहती है, ठीक है चाहती है वर्ब कौन चाहती है, वह सब्जेक्ट, किसे, मुझे ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाहना क्या है, वर्ब है, चाहना क्या है भाई, वह वर्ब है। और चाहना का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे, मुझे पे पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन। तो क्या बोलते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक और एग्जांपल देखिए चाहे तो यहाँ पे, ठीक है एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, वह मुझे पीटती है, वह मुझे पीटती है, कौन, मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, उल्टी फुल्टी नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वह मुझे पीटती है, अब पीटती है बाहर कौन पीटती है, वह किसे, मुझे ऑब्जेक्ट। और जो पीटना यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है पीटना जो यहाँ पे काम हो रहा है इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है, और मुझे वो क्या है प्रोनाउन, क्या है भाई यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है। तो आप लोग पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है देखिए ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है क्या करता है ऑब्जेक्ट, किसी भी क्या करता है, किसी भी अधूरे अर्थ होता है किसका, भर का जब अधूरा अर्थ होता है उसको पूरा करता है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग समझते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग समझते हैं। अब बोल देंगे कि हम लोग समझते हैं भाग, क्या बोल रहे हैं, समझते हैं भाग, क्या समझते हैं पता है, हम लोग समझते हैं भाग कौन समझते हैं, हम लोग, ठीक है। लेकिन क्या समझते हैं पता है आपको, क्या समझते हैं पता ही आपको नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो भाग का अर्थ क्या कंप्लीट है, क्या अर्थ कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए भाई यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे लिख दिए हम लोग मैथ यानी कि गणित समझते हैं, क्या करते हैं हम लोग भाई यहाँ पे, हम लोग गणित समझते हैं। तो समझते हैं भाग कौन समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, गणित ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस भाग के अधूरे अर्थ को पूरा किया कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भूमिका यहाँ भी होता है। देखिए क्या करते हैं, जो भी टेंस का सेंटेंस होता है, जब कोई भी सेंटेंस होता है क्या करते हैं, वर्ब में हम लोग कौन लाकर प्रश्न पूछते हैं, तो क्या मिलता है हमको, सर्ट मिलता है। मैं पढ़ाता हूँ, नहीं मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। राजू सोहन को पीटता है, कौन पीटता है, तो राजू पीटता है, किसको पीटता है, सोहन को, ठीक है। तो अधिकतर जो ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब में जब किसको लाकर प्रश्न पूछते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है भाई, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग समझते हैं तो किसको समझते हैं, तो गणित को समझते हैं, ठीक है। राजू सोहन को पीटता है, तो पीटता है वर्ब, कौन पीटता है, राजू किसको पीटता है, सोहन को पीटता है, ठीक है। तो किसको लाकर जब प्रश्न पूछते हैं क्या मिलता है हमको भाई, हमको मिलता है ऑब्जेक्ट, क्या मिलता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो मैं रेज करता हूँ, ठीक है आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे आज का ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या समझा आज की क्लास में भाई, आज की क्लास में हम लोग देखें वर्ब देखें और ऑब्जेक्ट देखें, ठीक है। 2-3 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डेली रिवीजन कीजिए, ठीक है, और नोट्स अच्छा से बनाइए, ठीक है।
और कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। और थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन बुक होगा ना भाई, उसको उलट पलट के देखते रहिएगा, ठीक है। अब मैं वर्ड में वीडियो डेली अपलोड करता हूँ लिख लिख के, ठीक है। वर्ड 5 6 10 वीडियो में बोल रहा हूँ साहब, 10 वर्ड तो होता ही है, ठीक है। अब उसको लिख ले, या थोड़ा थोड़ा कर रहा है ना, डेली डेली ट्रांसलेशन जो बुक होता है उसको बहुत सारा वर्ड दिया रहता है नीचे, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर पढ़ते रहेगा या लिखते रहेगा, ठीक है। देखिए आप कहने मतलब है खूब ग्रामर आप पढ़ लीजिएगा, खूब आपको अच्छा सा वर्ड ही याद नहीं रहेगा, वर्ड पावर के पास नहीं होगा, तो इसमें क्या कीजिएगा, दिन करने पाएगा भाई, इस थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा वर्ड याद करें, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम प्रयास करेंगे आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, देखते हैं कल कुछ बताएंगे, क्लाउज लॉज से हो सकता है, ठीक है। तो कल बेसिक बेसिक चीज ही 4 5 क्लास कोर्स चलेगा, बेसिक चीज, ठीक है। इसके बाद तुरंत हम लोग आएंगे टेंस पे, ठीक है। तो मेरे को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आप पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।